जैसे घर से मिर्ची खाते हुए आए हो आप लोग आज। आवाज बिल्कुल बंद। इस फील्ड से ज्यादा आवाज आ रही है आप लोगों को। आप लोगों की इसी इधर इधर से आवाज आ रही है। कोई भी आवाज नहीं करेगा इधर से। जिसने भी आवाज की, सत्य कह रहा हूं, उठाकर भगवान के कीर्तनों में खड़े खड़े ताली बजवाऊंगा सबके सामने। भगवान की कीर्तन करवाऊंगा और ताली भी बजवाऊंगा कि अब बजाओ ताली, लो भगवान का नाम। इसलिए किसी को भी आवाज नहीं करनी है, ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। साथियों, आज महाराज से कहा विप्र ने कि हे राजन, मैं भिक्षा ऐसे नहीं लूंगा। हाँ, जिस दिन आप अपने हाथों से कमाकर मुझे दान दोगे, मैं वही भिक्षा लेना चाहूंगा। राजा अज को बड़ा अजीब लगा। राजा अज के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे द्वार से ब्राह्मण बिना भिक्षा के चला गया। राजा अज ने क्या किया? राजा अज ने रात्रि में वेश बदलकर नगर में चला गया काम करने के लिए। राजा अज, अब रात्रि में कौन काम दे महाराज, सब सो जाते हैं। लेकिन एक लोहार लोहा पीट रहा था। राजा आज ने वहां जाकर कहा कि भैया मुझे काम मिलेगा, भैया मुझे काम मिलेगा क्या? बोले लोहा पीटना पड़ेगा। बोले मंजूर है। राजा आज ने पूरी रात हथौड़ा लेकर लोहा पीटा, हाथ में छाले पड़ गए, लहू बहने लग गया। सुबह होते होते राजा आज को एक कोड़ी मेहनत की मिली। एक कोड़ी मेहनत की मिली। राजा आज उस कोड़ी को लेकर अपने घर पर आए। महल में आकर अपने वस्त्र आभूषण बदले और राजा महाराजाओं वाले आभूषण पहनकर उस एक कोड़ी को लेकर ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गए। ब्राह्मण को आवाज लगाई। ब्राह्मण तो घर पर था नहीं। ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज आप। बोले ब्राह्मण को भिक्षा देनी थी, भिक्षा देने के लिए आया हूं। जैसे ही महाराज आज ने उस ब्राह्मणी को एक कोड़ी दी, उसे क्रोध आ गया। उसे क्रोध आ गया। इतना बड़ा राजा और दान दक्षिणा में एक कोड़ी दे रहा है। उस ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा जाने के बाद उस कोड़ी को वहीं पर फेंक दिया और अंदर चली गई। सारी बात जब ब्राह्मण को बताई तो ब्राह्मण ने राजा को बुलाया और राजा से कहा कि महाराज एक गलती हो गई, लेकिन मुझे वो कोड़ी वापस चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ ढूंढो उस कोड़ी को। ढूंढते ढूंढते सैनिक जमीन खोदने लगे। जमीन खोदते खोदते इतनी जमीन, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गहरा, लेकिन वो कोड़ी नहीं मिली। तभी उसी धरती में से एक रथ निकला। उस रथ में 10 घोड़े जुटे हुए थे। 10 घोड़ों से जुटा हुआ रथ जैसे ही पृथ्वी से निकला, उस रथ में एक कमल के पुष्प में एक बालक सोया हुआ था। ब्राह्मण ने उस बालक को अपनी गोदी में उठाया, उठाकर राजा अज को प्रदान कर दिया। महाराज आपके कर्म का ये फल लीजिए, ये बालक आपके लिए। इसका नाम, ये 10 घोड़ों से जुड़े हुए रथ में आया है, इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। और ये 10 इंद्रियों को अपने वश में करके रखेगा, इसलिए भी इसका नाम दशरथ होगा। प्रभु श्री राम का जब अवतार हुआ तब भी महाराज दशरथ को यज्ञ ही करना पड़ा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से अग्नि देवता चुरू लेकर जब निकले, अर्धभाग कौशल्या ही दीना,
आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधे भाग में से आधा आधा भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। समय बीता। समय बीतने के बाद जैसे 9 महीने पूर्ण हुए, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि के दिन भगवान श्री राम का अवतार हो गया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। चारों भाइयों का अवतार हुआ। मां कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत जी का अवतार हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। चारों भाइयों को गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में पढ़ाई करके चारों भाई वापस आए। आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी महाराज अपने साथ लेकर गए। प्रभु श्री राम ने अहिल्या को तारा, ताड़का को मारा और सीधा जनक जी के धनुष यज्ञ में पहुंच गए। धनुष यज्ञ महाराज बड़ा विचित्र दृश्य है, देखिएगा। जनक जी की पुत्री सीता जो स्वयं धरती से उत्पन्न हुई, धर्म की पुत्री थी। जैसे ही सीता जी के स्वयंवर की बारी जैसे ही आई, जनक जी ने क्या किया कि दैत्य को भी निमंत्रण दे दिया, दानव को भी दे दिया, राक्षस को भी दे दिया, मनुष्यों को भी दे दिया और देवताओं को भी निमंत्रण दे दिया महाराज। अभी दैत्य और दानव में कभी बनती नहीं है, मनुष्य और राक्षस में कभी नहीं बनती, देवता और राक्षस में भी कभी नहीं बनती। जनक जी के गुरुजी ने कहा कि अरे जनक, तूने ये क्या कर दिया? तूने दैत्य को भी बुला लिया, दानव को भी बुला लिया, राक्षसों को भी बुला लिया, मनुष्य को भी बुला लिया, देवताओं को भी बुला लिया, गंधर्वों को भी बुला लिया। अरे तूने क्या किया? इन सबको एक साथ रखना कैसे संभव हो सकता है? कभी आग और पेट्रोल एक जगह रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अरे जनक, तूने तो यहाँ महाभारत रचना प्रारंभ करवा दिया। भयंकर युद्ध होगा, भयंकर युद्ध छिड़ेगा अब यहाँ पर। हे जनक, अब सीता स्वयंवर होने वाला नहीं है, यहाँ तो भयंकर युद्ध होने वाला है। जनक जी को जैसे होश आया कि मैंने क्या किया, गुरु जी के चरणों में गिर गए। गुरुदेव, अब आप ही बताइए अब क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा कि हे जनक, अब एक ही काम कर, राजा बलि को विनय पत्रिका लिख। राजा बलि को विनय पत्रिका लिखी गई। विनय पत्रिका में सारी बात बताई गई कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप ही कुछ कीजिए। राजा बलि ने को कहा गया कि महाराज आप पूरी सेना लेकर आइए ताकि यहाँ किसी आपस में झगड़ा न हो। साथियों, राक्षसों में रावण जैसे राक्षस भी सीता स्वयंवर में आए हुए थे। महाराज बलि ने कहा, सोचा कि सारी सेना ले जाने की कहां जरूरत है, बाणासुर को ही भेजा जाए। महाराज बलि ने सिर्फ अपने पोत्री बाणासुर को भेजा। जैसे बाणासुर जनकपुरी में आए, बाणासुर को देखते ही सारे के सारे अपने कुटिया में ऐसे जाकर छिप गए मानो बिल्ली को देखकर चूहे छुप जाते हों। बाणासुर इतना पराक्रमी था। बाणासुर से देवता भी डरते थे, दैत्य भी डरते थे, राक्षस भी डरते थे, गंधर्व भी डरते थे और मानव भी डरते थे। जैसे बाणासुर का नाम सुना, सब अपने अपने कुटिया में जाकर बैठ गए। बाणासुर पहरेदारी करने लगा, लेकिन शाम काल का जैसे समय आया,
रावण के मन में विचार आया, रावण के मन में विचार आया कि कल सीता स्वयंवर के लिए इस धनुष को उठाया जाएगा, अगर ये धनुष मुझसे नहीं उठा तो लोग हंसी करेंगे। लंकाधिपति रावण, तीनों लोगों का स्वामी, एक धनुष को नहीं उठा पाया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए रावण ने सोचा कि मैं रात्रि में ही उठाकर देखूं, मैं रात्रि में उठाकर देखूं ये धनुष मुझसे उठता है या नहीं। रावण जैसे रात्रि में धनुष उठाने के लिए गया, धनुष तो नहीं उठा महाराज, लेकिन रावण की छोटी उंगली धनुष में ही फंस गई। खूब निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उंगली नहीं निकल रही है। बाणासुर परिक्रमा करता करता जैसे धनुष के पास पहुंचा, धनुष के पास जैसे रावण को देखा, रावण के पास बाणासुर गया और बाणासुर कहने लगा कि हे लंकाधिपति रावण, हे लंकाधिपति रावण, तुम इस समय यहां। रावण ने बहाना बना दिया, कुछ नहीं, मेरी संध्या, मेरे भगवान के भजन, भोलेनाथ के भजन अधूरे थे तो मैं भजन करने आया था। बाणासुर ने कहा कि हे लंकाधिपति रावण, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता दे, यहां हम दोनों ही हैं, कोई नहीं है, मैं तेरी सहायता कर दूंगा, कोई समस्या हो तो मुझे बता। लेकिन रावण के मन में अभिमान था, बोला नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है। बाणासुर बोला कि देख रावण, अभी तो मैं जा रहा हूं यहां से, वापस चक्कर लगा कर आऊंगा, अगर मुझे दूसरे चक्कर में भी तू दिखाई दे दिया ना तो तुझे उठाकर ऐसा फेंकूंगा, ऐसा पटकूंगा कि तू लंका में भी दिखाई नहीं देगा, तुझे ऐसा उठाकर पटकूंगा कि तू लंका में भी दिखाई नहीं देगा। रावण ने सोचा कि अगर मैं वापस दिखा तो सच में उठाकर फेंक देगा। बाणासुर इतना ही बलशाली था, जब वो हाथ निकालने लगा, बाणासुर जाने के बाद जब हाथ नहीं निकलने लगा तो पूरा विचार आया, क्यों ना मैं अपना हाथ ही काट दूं। जैसे हाथ काट, अपने हाथ को काटने को तैयार हुआ, फिर उसे याद आया कि मंदोदरी ने एक बात कही थी कि हे नाथ, जब भी आप कोई समस्या में हो और जब ये पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपके इष्ट भी आपका साथ छोड़ दे, तब आप मेरे इष्ट को याद कर लेना, वो आपका साथ जरूर देंगे। कहते ना कि मरता क्या नहीं करता, ये बात कहते ही रावण ने मंदोदरी के इष्ट को याद किया। हे मंदोदरी के इष्ट, जो भी आप कोई हो, आकर मेरी रक्षा करें। प्रार्थना करते वो हाथ इतनी आसानी से निकल गया मानो वो हाथ ऐसे के ऐसे ही धरा हो। लेकिन रावण को नहीं पता कि मंदोदरी के इष्ट कौन है। मंदोदरी के इष्ट कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ही थे, स्वयं नारायण ही थे। रावण को पता चल गया कि धनुष मुझसे नहीं उठेगा। रावण रातों रात लंका वापस पहुंच गया। सुबह धनुष यज्ञ हुआ, सभी राजाओं ने अपना अपना बल दिखाना प्रारंभ किया। जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तो जनक जी महाराज ने कड़वे वचन सुनाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। गुरुवर की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने पल भर में ही धनुष को उठाया और धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाकर 2 टुकड़े कर दिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सीता जी ने प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाई। वरमाला पहनाकर अब जैसे ही विवाह की तैयारियां चलने लगी, पता चला कि महाराज दशरथ के भी 4 पुत्र हैं और हमारे भी 4 बेटियां हैं। चारों पुत्रों का विवाह चारों बेटियों के साथ तय हुआ। अब राम जी महाराज अयोध्या से दोनों भाइयों को बुलाया। चारों भाई दुल्हा बने। दुल्हा बनकर जनकपुरी में
जो प्रभु श्री राम है वो बारात लेकर आ रहे हैं। चारों भाइयों की बारात आ रही है। मिथिला की नारियां अटारियों पर चढ़ गई। अटारियों पर चढ़ने के बाद आपस में कहने लगी कि ए सखी, चारों भाई कितने सुंदर है, लेकिन जो है ना उसकी तो बात हो रहे। आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निकाल सकिया, होए कोई निकाल सकिया, हाय निकाल सकिया, है चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सकिया, है चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निकाल सकिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कोई निकाल सकिया, हाय निकाल सकिया, ए चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सकिया, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। हाथे मणि मुड़िया कुंडल सोबे कनवा, काल काल गजरा ने झूल में नगनवा, कार कार गजरा ने झूल में नगनवा, लाल चंदन सोवे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोवे इनके बाल सखिया, कोई कोई बाल सखिया, हाय काय बाल सखिया, है चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सखिया, और चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निकाल सकिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कोई निकाल सकिया, आहा निहाल सखिया, चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सकिया, और चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। झुक जीवे जीवे बेमिसाल सखिया, झुके झुक छोड़ जीवे बेमिसाल सखिया, कोई निकाल सखिया, आए गए निकाल सखिया, ए चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सखिया, और चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निकाल सकिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निकाल सकिया, आहा निहाल सखिया। चारों दूल्हे में बड़े का कमाल सकिया, ए चारों दूल्हे हमें बड़े का
का कमाल सखिया। ए चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी का निकाल सखिया। आज मिथिला नगरी निहाल सखिया। आज मिथिला नगरी का निकाल सखिया। कोई निकाल सखिया। निहाल सखिया। ए चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरी का निकाल सखिया। आज मिथिला नगरी निहाल सखिया। कोई निकाल सखिया। निहाल सखिया। चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ए चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ए चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। ए चारों दूल्हे गावे बड़े का कमाल सखिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारी चिंतन सिंह जी की ओर से इस भजन पर सुर पे बिल्कुल इनको जोरदार तालियां। ये मंच उनको बारंबार साधुवाद देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। साथियों, सारी मिथिला की नारियां अटारियों पर चढ़ गई। अटारियों पर चढ़ने के बाद प्रभु श्री राम की तारीफ करने लगी। चारों भाई बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनमें जो ये बड़े बड़े हैं ना, चारों भाइयों में बड़का कमाल सखी। ये जो बड़े वाले भैया है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। देखो इनका गोरा सा बदन है, कमल पुष्प जैसे नयन है, चौड़ा सा वक्ष स्थल। देखो इनकी चाल तो देखो। कोई नारी कहती है अरे बहन चाल क्या देख रही हो, इनकी मुस्कुराहट तो देखो, कितना अच्छा मुस्कुराते हैं। कोई कह रही है कि बहन मुस्कुराहट को छोड़ो, इनके चरण पादुका तो देखो कितनी अच्छी है। सभी राम जी की तारीफ करने लगे। बारात आई, बारात आकर प्रभु श्री राम चारों भाइयों का स्वागत किया गया, तिलक बंधन हुआ, चारों भाइयों को अंदर ले जाया गया। सारे के सारे देव देवता प्रभु श्री राम के विवाह में बराती बन बनकर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही वरमाला का समय आया, शादी करते हैं वरमाला पहनाते हैं, वरमाला का समय आया, प्रभु श्री राम ने सीता जी को वरमाला पहनाई। अब राम जी को सीता जी वरमाला पहना रही है। अब कैसे पहनाए? राम जी तो लंबे, सीता जी छोटी। अब जब तक राम झुकेंगे नहीं, सीता जी पहुंचेगी नहीं। सीता जी हाथ में वरमाला जयमाला लेकर खड़ी है, वरमाला लेकर खड़ी है। राम जी सीधे के सीधे खड़े, सूर्यवंश के है ना, राजपूत है, झुकेंगे कैसे? सीधे के सीधे खड़े हैं। अब सभी इंतजार कर रहे हैं इस पल को देखने के लिए, सभी इंतजार कर रहे हैं
कि सीता मैया राम जी को वरमाला पहनाए, तब ऐसा ना हो कि हमारी पलकें झुक जाए, सब अपने अपने पलकें बिछाए पकड़ कर बैठे हुए, कहीं ये दृश्य हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। जनक जी भी इंतजार कर रहे हैं। अब जनक जी राम जी से कैसे बोले कि हे बबुआ तनिक झुक जाइयो। बोल तो नहीं सकते ना, क्योंकि राम सूर्यवंशी अयोध्या के राजा का पुत्र प्रभु श्री राम जनक नंदन जनक जी के यहाँ पर विवाह करने के लिए आए हैं। अब जनक जी बोले तो बोले कैसे, क्योंकि कैसे बोले कि हमारे महल में आकर हम सूर्यवंशी को झुकने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं, युद्ध छिड़ जाएगा अगर झुकने की बोल दी तो। सब इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कि मैं भैया से कहूं कि भैया थोड़े से झुक जाओ। सखिया के लिए तनिक झुक जाइयो, तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लेकिन झुके नहीं। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी। तुम हो बड़ी जी बलवीर सिया मेरी छोटी जी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। जी माला लिए कब से खड़ी गे, जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। तू कन लागो सरी, अरे अरे तू कन लागो सरी लली मेरी छोटी सी। हाँ दुखन लागो शरीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी। तुमको बड़ी जी बलवीर सिया मेरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी।
हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। हमें जनक के गरीब और हमें जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी। तुम हो बड़ी जी बलवीर, तुम हो बड़ी जी बलवीर, सिया मेरी छोटी जी, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी सी। लक्ष्मण भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। सब कहे जे रघुवीर, सब कहे जे रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुके जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी, हो सिया मेरी, सिया मेरी छोटी सी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जीवो। महाराज अब राम जी नहीं झुके, सीता जी के हाथ में पुष्प वरमालाएं, वरमाला में बहुत वजन है। क्यों? क्योंकि सीता तो सुकुमारी है ना, राजकुमारी है, कभी वजन उठाया नहीं। आज वो इतनी भारी जयमाला लेकर खड़ी है, सबके होश उड़ रहे, सीता थकी हुई है। राम जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, लली मेरी छोटी सी, थोड़ा सा झुक जाओ ना, लेकिन कह कोई नहीं पा रहा है। तब जाकर लक्ष्मण जी समझ गए कि ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण जी की दुविधा, अब भाभी की दुविधा लक्ष्मण जी समझ गए। तब ज्ञानी लक्ष्मण ने क्या किया कि भैया के पास आकर जैसे ही प्रणाम करने लगे, साष्टांग बैठकर जैसे प्रणाम करने लगे, प्रणाम करते हुए जब लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा, राम जी जैसे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, सीता माँ ने तुरंत माला पहना दी, जयमाला हुई, फेरे होने लगे। फेरे होते होते राम जी को मिथिला की जो नारियां हैं वो गालियां देने लगी। कितने सौभाग्यशाली हो, हम तो भगवान राम से भगवान कहते, प्रभु स्वामी भगवान कहते, गाली राम राम राम। हमारी क्या हिम्मत जो हम गाली दे दे राम जी को। लेकिन आप तो सौभाग्यशाली हो कि प्रभु श्री राम को ही गाली दे देते हो। आइए, मिथिला की नारियां भगवान से कह रही है, राम जी से कह रही है कि बता दे बबुआ, लोगवा देते क्यों गारी। कि राम जी से पूछे
कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। तोरा से पूछ मैं को धनुर्धारी, तोरा से पूछूं मैं को धनुर्धारी। तोरा से पूछूं मैं को धनुर्धारी, एक बाई गोरा, एक बाई गोरे, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। बूढ़ा बाबा की, ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी। 10 के लिए करिए। ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, देखने में पत्थर लागे, देखने में पत्थर लागे, भागे भर थारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी। राजा दशरथ की चलन होशियारी, ई राजा दशरथ की, ई राजा दशरथ की चलन होशियारी, ई राजा दशरथ की। एक वामरद के, एक वामरद के, नारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेते काहे, लोग बदेते काहे, ओ लोग बदेते काहे गारी।
चुनचुन जी, चुनचुन सिंह जी, उनकी ओर से इस गाड़ी पर 100 रुपए इस मंच को, भागवत श्री मंच को, बिल्कुल ये मंच उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है। जय श्री राधे श्याम। बोले राजा रामचंद्र जी भगवान की जय गो। एक बार सभी को क्या बोलना है? राधे राधे। बस इतनों को नहीं बोलना, सभी को बोलना है। क्या बोलना है? पीछे वालों, मेरी नजर आप पर ही है, आप लोग सब चुपचाप बैठे हो। आपको भी क्या बोलना है? राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। साथियों, इधर तो भगवान का विवाह चल रहा, इधर सारे बरातियों के लिए भोजन की तैयारियां हो चुकी है। अब भोजन बरातियों ने क्या सोचा? मिथिला के राजा जनक, उनकी सुपुत्री का विवाह, चारों पुत्रियों का विवाह, 56 पकवान मिलने वाले। क्या सोचा कि 56 पकवान मिलने वाले, अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, मिठाइयां मिलेगी, अनेकों पकवान मिलने वाले। सभी बारातियों को बिठा दिया गया, पत्तल लगा दी गई। पत्तल लगाने के बाद चावल परोसना प्रारंभ कर दिया, भात परोसना प्रारंभ कर दिया। सबने देखा कि अरे हम तो पकवान की सोच रहे थे, यहाँ चावल। बोले बीच में गड्ढा बनाइए, गड्ढा बनाइए बीच में। दूसरा आया, सोचा इसमें कुछ न कुछ होगा, ये जो पात्र लेकर आ रहा है ना, इसमें कुछ न कुछ मिठाई होगी। सभी ने सोचा अभी तो शुरुआत हो सकता है कुछ मिठाई आ रही होगी। दूसरा आया, तुरंत दाल परोस कर चला गया। बोले हो सकता है कि और भी आ रही है। इतने में सभी ने बोल दिया कि महाराज भोजन पाइए। लोगों ने कहा जनक जी ये क्या बात हुई? बोले क्या हुआ? अरे हमने तो सोचा कि मिथिला का राजा जनक, जिनकी पुत्रियों का विवाह, हमने तो सोचा कि ढेर सारे पकवान मिलेंगे और यहाँ देखने को ये चावल भात। जनक जी ने कहा मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन जो भी हम आपको परोस, देखो हमारे यहाँ नियम है, जो भी पहले पहले समधी बनते हैं ना, जो भी हमारे यहाँ समधी बनते हैं ना, तो हम पहले पहले उनको चावल खिलाते हैं। क्यों? अभी हमने आपको रोटी परोस दी, पूड़ी परोस दी, तो रोटी या पूड़ी परोसने से पहले जैसे आप खाने लगोगे ना, सबसे पहले उस रोटी या पूड़ी को तोड़ोगे, तोड़ के फिर खाओगे ना। अब समधी बने हो और पहले पहले टूटने का काम हो जाए तो काय के समधी। इसलिए हमने पूड़ी या रोटी नहीं परोसी, आपको चावल और दाल परोसा है ताकि आप मिला मिला कर खाइए, मिला मिला कर खाइए। चावल और दाल को तोड़ा नहीं जाता, चावल और दाल को मिलाकर खाया जाता है। और पहली बार समधी बने ना, तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए ताकि गुटमुट हो जाए, मिल जाए पूरी तरह। इसलिए पहले चावल और भात खाइए। इसलिए आज भी मिथिला में नियम चावल और दाल का ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय को। यानी मिथिलावासी जब कोई नया आता है ना मिथिला में, तो वो प्रेम तोड़ते नहीं है, प्रेम जोड़ते। इतना घुल जाते आपस में, इतना घुल जाते हैं। अब हमें देख लीजिए, हम लोग यहाँ नए नए हैं, कहाँ उज्जैन महाकाल, यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। अब एमपी के, मध्य प्रदेश के हम रहने वाले मिथिला में पहुंच गए, बिहार में पहली बार। अब बिहार में पहुंचे, सोचा पता नहीं बिहार के लोग कैसे होंगे। अब सज्जनपुरा में आके पता चल रहा है कि मिला मिला कर प्रेम कर रहे, मिला मिला कर प्रेम कर रहे, ऐसा प्रेम कर रहे, ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि हम 7 जन्म तक नहीं भूल पाए महाराज। तो ये मिथिला का प्रेम है साथियों। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर बारातियों को चावल और दाल के बाद सारे जो भी बनाए गए थे पकवान सारे परोसे गए। इधर
विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जानकी जी को चारों बेटियों को भेजने के लिए मुहूर्त नहीं निकले, क्योंकि जनक भेजना नहीं चाहते। कैसे रहूंगा मैं अपनी बेटियों के बिना, कैसे मैं अपनी बेटियों के बिना कभी नहीं रहा, मैं सीता के बिना मैं कैसे रहूंगा। सीता बिना मेरी सूनी रसोई कौन करे चतुराई। मेरी छोटी सी सीता दौड़ी दौड़ी फिरती थी, आज उसका विवाह हो गया, वो मुझसे दूर चली जाएगी, मैं नहीं रह सकता। विदाई करते करते ही 1 महीना हो गया। जनक जी भेजना नहीं चाहते। दशरथ जी ने समाचार भिजवाया, कम से कम हमें यहाँ रुके रुके 1 महीना हो गया, अब तो हमारी विदाई कीजिए। अयोध्या में हमारा भी इंतजार किया जा रहा है, अब तो हमें विदा कीजिए। जैसे ही विदाई की बात सुनी ना, सारी जनकपुर की नारियां सोचती है कि कम भगवान करेंगे कोई भी नहीं जाए, सबके सब यही रह जाए। जनकपुर की नारियां अब राम जी से तो कुछ कह नहीं सकती, लखन लाल के पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई और कहने लगी, एक बहुना यही मिथिले में रहूना, हे बहुना यही मिथिले में रहूना, जौने सुख ससुरारी में तबने सुख कहूना, हे बहुना यही मिथिले में रहूना, हे बहुना यही मिथिले में रहूना। नारिया लक्ष्मण जी से कहती कि हे पहुना, पहुना यानी मेहमान, पावना मेहमान को कहते हैं। वो मिथिला की नारियां लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, हे पहुना, यही मिथिले हूं मैं, रहूं ना, यही रह जाओ ना। रोज सवेरे उठन मल करी तरसे ने लायब, मत जाओ ना। हे लखन लाल, जो सुख ससुराल में है ना वो कहूं ना। हे पहुना, यही रह जाऊं ना। अगर आप यहाँ रह गए ना तो मैं रोज सुबह, लखन लाल जी को कह रही है कि अगर आप यहाँ रह गए ना तो मैं रोज सुबह उपटन से मिलाऊंगी। रोज सवेरे उठन मल करी तरसे ने लायब, इत्र भी लगाऊंगी। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनायब, के झूठ कबो ना पाने तिनको, के झूठ कबो ना पाने तिनको, मौका एगो देहू ना, हे बहुना यही मिथिले में रहूना, हे बहुना यही मिथिले में रहूना। हे लक्ष्मण, अगर तुम यहीं रह गए ना तो रोज सुबह उपटन लगा लगा कर इत्र से नहलाऊंगी। अगर 1 महीना और रह गए, क्या करिए लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, अगर 1 महीना और रह गए ना तो उपटन लगा लगा कर, इत्र लगा लगा कर करिए से काले हो ना, करिए से गोरा बना दूंगी। यही रह जाओ ना। अगर मैं झूठ बोलूं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूं
तो एक मौका देव देऊना, एक पौना मिथले हूं मैं रहूना। हे कन्हैया, हे लक्ष्मण, मत जाओ ना, यही रुक जाओ। नित नवीन मन भावन व्यंजन, परसत कंचन तारी गो। नित नवीन मन भावन व्यंजन, परसत कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई, सुनि सारी सरजर की सारी। स्वाद भूख बढ़ जाई, सुनि सारी सरहज की गारी। बार बार हम करब चिचोरी हो, बार बार गम करब चिचोरी। और कुछ लेना ये पहुना, यही मिथिले में रघुना। ए पहुना, यही मिथिले में रघुना। मिथिला की नारियां कहती कि हे लक्ष्मण, मैं हम है ना, आपको रोज रोज आपके मन पसंदीदा पकवान खिलाएंगे। और हाँ, सोने की थाली में, ऐसे नहीं साधारण थाली में नहीं, सोने की स्वाद थाली में ऐसे स्वाद वाला भोजन करवाएंगे, ऐसे स्वाद वाला करवाएंगे कि आपकी भूख और बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी मना करने लगे, नहीं अब हम नहीं रुक सकते। कहती है कि इसके साथ साथ हम आपसे छेड़खानी वाली बातें भी करेंगे। हे पहुना, यही मिथिलाओं में रह जाओ ना। जब लक्ष्मण जी मना करने लगे तो सखी महीने पर नहीं, अब एक दिन पर आ गई है, कम से कम एक दिन और रहूना। हे पहुना, एक दिन और रहूना। कमला विमला दूधमती में, झिंझरी को बिखिलायब गो। कमला विमला दूधमती में, झिंझरी को बिखिलायब। सावन में कजरी गा गा के, झूला रोज झुलायब गो। सावन में कजरी गा गा के, झूला रोज झुलायब। पवन देवते करब निगूरा हो, पवन देवते करब निगूरा हो रे गोरे बैगुना। हे पहुना, मिथिले में रघुना। हे पहुना, यही मिथिले में रघुना। जब लक्ष्मण जी मना करने लगे ना, तो वो और उनको लोभ देने लगी। क्या कहने लगी? देखो लक्ष्मण, अगर आप रह जाते हो ना, तो कमला विमला और दूधमती हम सब आपके साथ नदियों में घूमने चलेंगे। सावन के महीने में कजरी गा गा करे आपको झूला दिया करेंगे। कजरी यानी लोरी गा गा करे आपको, गीत गा गा कर आपको झूला दिया करेंगे। हम पवन देव से, हवा से भी प्रार्थना करेंगे कि वो धीरे धीरे चले। हे पहुना, बस एक दिन और रहना। हे लक्ष्मण, अपने भैया राम से कहो ना कि ज्यादा नहीं, बस एक दिन और रुक जाए। हमरे निगोरा रघुनंदन से, माने या ना माने गो। हमरे निगोरा
रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुराल के नाते प्रताप आपन जाने। या मिथिले में रही जइयो ना, संग अपने रख ले ना। या मिथिले में रगी जाइयो ना, या मिथिले में रगी जाइयो ना, संग अपने रख ले ना। हे पहुना यही मिथिले में रघुना, हे पहुना यही मिथिले में रघुना। नारिया कहती है कि हे लक्ष्मण, हम रघुनंदन जी से भी प्रार्थना करेंगे, आप हमारी बात माने ना माने, लेकिन ससुराल के रिश्ते नाते, मिथिला के प्रेम और सम्मान को पहचानो। हे लक्ष्मण, अपने राम से कहना या तो मिथिला में ही रह जाए, और अगर मिथिला में नहीं रहना तो हमें भी साथ में ले चले। विदेह नगरी अर्थात मिथिला में जो आनंद है ना, वो कहू ना ए पहुना, हमारे मिथिलेहू में ही रह जाओ ना। हे जो भी नारियां थी वो लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते, लेकिन लक्ष्मण जी रुकने से मना कर देते। विदाई करना प्रारंभ हो जाता है, विदाई होने लगती है। जनक जी महाराज बहुत रोते हैं, सभी नारियां सभी सखियां बहुत रोती है। सीता मैया जा रही है, मिथिला की नारियां अटारियों से देख देख रोने लगती है। मिथिला का कण कण, कि मिथिला का कण कण खिला हो, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक स्तुति संग रखी गोगे ते, जनक स्तुति संग रखी गोगे ते, कनक कली पर भंवुराजे ते, कनक कली पर भंवुराजे ते। रामचंदा ओ रामचंदा ओ रामचंदा चकोरी सिया, रामचंदा चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। रामचंदा चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला।
कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रगी तोए ओ धनुर्धारी, निरख रगी तोए ओ धनुर्धारी, लेके पलकों में ओ लेके पलकों में, हाँ लेके पलकों में तुमको छुपा, लेके पलकों में तुमको छुपा, जब वही राजा राम मिला, लेके पलकों में तुमको छुपा, जब वही राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जब वही राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी वत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना, आप दुनिया का ओ आप दुनिया का ओ आप दुनिया का होगा भला, अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला, अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का अरे रे रे मिथिला का, मिथिला का आगा मिथिला का, मिथिला का कण कण किला, जवाई राजा हो जवाई राजा हो जवाई राजा राम मिला। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। अरे कम से कम आपके जमाई की तो जय बोल दो। आइए राम जी मिथिला के तो जमाई हैं, उनकी तो जयकारा लगाओ। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की। जय हो।